बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। तीसरी प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस पर हम फोकस करेंगे मुताला और इसकी मंसूबाबंदी के हवाले से। मुताला एक सलाहियत भी है और एक फ़न भी है। इस सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और इस सलाहियत में या इस मुताले की क़ुव्वत में जो खामियां हैं उसका जायज़ा लें और इन्हें दूर करने की कोशिश करें। जो रुकावटें हैं जिनकी बिना पर आप मुताला मुनासिब तरीके से नहीं कर सकते या तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं कर सकते, उन रुकावटों का जायज़ा लें और जायज़ा लेकर उनको दूर करने की कोशिश करें। और मंसूबाबंदी करते वक्त जो है इसकी जो मुतालिका मुश्किलात हैं मुताले की, उन पर आप गौर करें और जायज़ा लें। मुताले की मंसूबाबंदी के वक्त अपने जहन में इन सवालात के जवाब आते हैं कि क्या आप इनफरादी मुताले के कायल हैं और इसी के अंदर आप अपने आप की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, या आपको किसी मुश्तरका मुताले की ज़रूरत है या वो आपके लिए मुफीद है, और क्या मुश्तरका मुताला रोज़ाना होना चाहिए या हफ्तावार होना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन होना चाहिए, या इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होनी चाहिए। दूसरी अहम जो चीज़ है कि एक मजमून के लिए एक किताब आप लाजमन सेलेक्ट करें जिसको आप बेस बुक कहते हैं, जो आपके तकरीबन 70% के करीब चैप्टर्स को कवर करती हो, और इसके अलावा फिर वो कौन सी मुआविन किताबें हैं जो आपको समझाने में और दीगर मज़ामीन की सपोर्ट करने में हेल्पफुल होंगे। इस बात की भी कोशिश करें कि आप अपना जायज़ा लें कि आप किन मज़ामीन में बेहतर हैं और किन मज़ामीन में कमज़ोर हैं। इसके मुताबिक आपको मंसूबाबंदी भी करनी है और आवर्स भी एलोकेट करने हैं। फिर चौथी बात यह है कि माहौल और ज़रूरियात और स्टेशनरी और दीगर सहूलियात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब आइए मुताले के हवाले से हम चंद सवालात के जवाबात देते हैं, और ये क्या, कैसे और कब के हवाले से हैं। मुताला एक मुस्तकिल मेहनत का नाम है। इसमें औकात मुतालिका को मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है और दूसरी सरगर्मियों के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। यानी अपने अवेलेबल आवर्स को आप और सरगर्मियों को इस अंदाज से तकसीम करें कि आपके मुताले में और सरगर्मियों के अंदर तवाज़ुन रहे। लेकिन ये तवाज़ुन जो है उस वक्त तब्दील होता रहेगा जब इम्तिहानात रोज़ बरोज़ करीब आते जाएंगे। उस वक्त आपका फोकस जो है वो ज़्यादा मुताले की तरफ चला जाएगा। नंबर 2 ये कि इजाफी मुताले के लिए आपको तहकीकी नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। बाजार से ख़रीदे हुए नोट्स आपको माविन तो साबित हो सकते हैं, लेकिन आपके अपने नोट्स बहुत अहम होते हैं, और जो आप इजाफी मुताला करते हैं उनके नोट्स और उनकी आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 बाकायदगी के लिए आपके लिए मुनासिब है कि आप किसी एक जगह को मख्तस कर लें, जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर मुताले की आदत डालें। हमने देखा हमारे ज़माने के अंदर जो है लाइब्रेरियाँ बहुत कम थीं, तो हम बागात में चले जाते थे और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा करते थे। और जब रातों के अंदर घरों के अंदर मुमकिन नहीं था, तो फिर हम कराची के में जो इनकम टैक्स बिल्डिंग है वहाँ पर सोडियम लाइट्स लगी हुई थीं, और वहाँ पर एक मंजर था कि सैकड़ों लोग जो हैं अपने घरों से चादरें लाकर सारी सारी रात मुताला करते थे। लेकिन एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको मुताले के लिए जज्बा पैदा हो और आप जोश के साथ मुताला कर रहे हो। मुताले के हवाले से अहम और ज़रूरी बात यह है कि आपके रोज़ाना के और हफ्तावार अहदाफ मुकर्रर हों, वो आपके पेश नज़र हों, उनको आप हासिल करने की कोशिश करें। अहम नुकात के नोट्स लेने की कोशिश करें और ख़ास ख़ास बातों को जहन में रखें। इसको कोई तस्वीरी सूरत दें, इसको माइंड में बना लें, और अहम मज़ामीन और इंटरनेट से हासिल की गई मालूमात को आप अपनी फ़ाइलों और फोल्डर्स में तराशों की सूरत में या कॉपी पेस्ट करके लगाने की कोशिश करें। अब आइए मुताले की जगह और इसके माहौल के हवाले से चंद इशारात पर गुफ्तगू करते हैं। कोशिश करें कि जिस माहौल में आप मुताला कर रहे हो वो खामोश माहौल हो, वहाँ शोर ना हो, हंगामा ना हो, लोगों की गुफ्तगू ना हो,
موسیقی اور यहाँ वहाँ की आवाज़ें जो हैं आपको डिस्टर्ब न कर रही हों, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो, और अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आपका टीवी भी बंद हो, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। नंबर 2 ये है कि जहाँ मुताला कर रहे हों और आपकी किताब पर मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम हो, ताकि आपके लिए जो रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। मेज़ और कुर्सी को इस अंदाज से रखें कि आपकी कमर में दर्द न हो और आपकी आंखों के अंदर दर्द महसूस न हो, और ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आप यकसुई हासिल कर सकें। शेल्फ, सफ़ेद बोर्ड या बड़ा कागज़ अपने साथ रखें और इसके अंदर जो है ज़रूरी काम करने की कोशिश करें। अपनी साइड पर एक छोटा सा कार्ड रखें जिसमें आपके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी आपके मुताले के दौरान जो ख्यालात आते रहते हैं और आपको जो डिस्टर्ब करते हैं, आपको उठने पर मजबूर करते हैं, उसे आप नोट करने की कोशिश करें। अब आइए चंद स्लाइड्स तवज्जो भटकाने वाले अवामिल के हवाले से बताते हैं और इनसे किस तरीके से जिद्दोजहद की जाती है। देखें, मुताले में सबसे ज़्यादा मसला आपका इस बात पर आता है कि आप जो हैं पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ मुताला नहीं कर सकते। यकीन जानिए कि शोर को छोड़कर तवज्जो भटकाने वाले ज़्यादातर अवामिल आपके दाखिली होते हैं, आपके ज़हनी होते हैं। इनका दिमाग से, आपके पेट से या आपके दिल से ताल्लुक़ होता है, और इसी वजह से आप पसोपेश इख्तियार करते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, और जो है नतीजा ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते जागते में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और तसव्वुरात की दुनिया में खो जाने की कोशिश करते हैं। तवज्जो भटकाने वाले अवामिल में एक बहुत बड़ा अमल यह है कि आप अपनी तरजीहात को मुतय्यन नहीं करते और औकात का तयन करने में पसोपेश और तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। यानी आप मुनासिब तरीके से अपने टाइम्स को, अपने अवेलेबल टाइम को असेस करके टाइम टेबल नहीं बनाते, और टाइम टेबल बनाने से पहले टाइम को एलोकेट नहीं करते, और आप परेशान हो जाते हैं कि आप इस मजमून की तरफ जाएं या इस मजमून की तरफ जाएं। इस उलझन से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। सबसे बड़ा मसला यह है कि जैसे ही हम मुताले के लिए बैठते हैं, आम तौर पे उसी वक्त जो है ख्यालात और परेशानियां जो हैं वो एक हवा की तरह हमारे ऊपर सवार हो जाती हैं और हमें परेशान करने शुरू कर देते हैं। जैसे हवा की वजह से हमारे बाल जो है उड़ना शुरू हो जाते हैं, इसी अंदाज से इन ख्यालात की वजह से हमारे जहन के अंदर का सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है और हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कि इन तमाम इश्यूज़ को एक छोटे से कागज़ पे या कार्ड पे लिखने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हमारी परेशानी की वजह यह होती है कि हम गैर हकीकत पसंदाना मकासद या अहदाफ मुकर्रर करते हैं, और इनके हासिल न होने की वजह से हम अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करते हैं, और फिर शिकस्त की वजह से नफ्सियाती तौर से हम अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई मजमून जिसे आप मुश्किल समझते हैं, उस मजमून की मुश्किल को समझने ही की वजह से आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हालांकि आपको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड है और इसका उन्वान है मुश्तरका मुताला। जब आप मिलकर कुछ लोग पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि एक ही मेयार के और एक ही स्टैंडर्ड के लोग हों, यानी आपकी पढ़ाई में काबिलियत जो है वो एक जैसी हो। अगर एक तालिब इल्म बहुत आगे है और एक तालिब इल्म बहुत पीछे है तो सूरत हाल इस उस्ताद और शागिर्द की हो जाएगी, और फिर पढ़ाई के और मुताले के मकासद हासिल नहीं होंगे। मुताले के लिए आप बिल्कुल संजीदा हों, वरना सबका वक्त ज़ाय होगा। और कोशिश करें कि मुताले के वक्त हम इतने संजीदा रहें कि वो आपका जो इज्तिमाई माहौल है वो हंसी मजाक और लतीफ़े सुनाने में खर्च न हो, बल्कि जो मवाद है और जो मकसद है मुताले का और जो टारगेट है उस मुताले के, उसको आप हासिल करने में कामयाब हो जाएं। ये थी आज के रोज़ की प्रेजेंटेशन। हमें उम्मीद है कि आप इसे अपने स्कूल के और कॉलेज के साथियों के अंदर शेयर करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे और अपने मुताले की सलाहियत को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए। आमीन।